नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और आज हम देखेंगे रेनिन एंजियोटेंशन सिस्टम के बारे में। इससे पहले हमने 2 वीडियो यूरिनरी सिस्टम के ऊपर बना चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेकआउट करें। इस वीडियो में हम बात करेंगे रेनिन एंजियोटेंशन सिस्टम के बारे में, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि यूरिनरी सिस्टम के बहुत ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। when blood volume and pressure decrease, जब भी ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ होगा, द वॉल ऑफ द एफरेंट आर्टियोल्स स्ट्रेच लेस, तो जो एफरेंट आर्टियोल्स की जो वॉल है वो कम स्ट्रेच होगी। एंड जेजी सेल सीक्रेट द एंजाइम कॉल्ड रेनिन। इसका मतलब ये है कि जब भी हमारे बॉडी के अंदर ब्लड वॉल्यूम या फिर ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ होगा, तो तब हमारी जो एफरेंट आर्टियोल्स की जो वॉल है वो कम स्ट्रेच होगी और जेजी सेल जो है वो रेनिन को सीक्रेट कर देगी। ठीक है, नेक्स्ट है स्टिमुलेट बाय ब्लड प्रेशर डिक्रीज और हाइपोवेलिया। और ये जो रेनिन एंजियोटेंशन सिस्टम जो है वो कब कब स्टिमुलेट होगा, जब बीपी डिक्रीज होगी और हाइपोवेलिया की कंडीशन आएगी। नेक्स्ट हम इसके मैकेनिज्म समझते हैं। एंजियोटेंसिनोजन जो है वो इनएक्टिव प्रोटीन है प्लाज्मा के अंदर, जो कि स्टिमुलेट होगा और रेनिन को सीक्रेट करवाएगा जेजी सेल से। उसके बाद ये जो है वो एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और एसीई के द्वारा, यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के द्वारा एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद बीपी जो है वो नॉर्मल आने लग जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है इट इंक्रीज बीपी बाय वैसो कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि जो आरएएस सिस्टम जो है वो बीपी को इंक्रीज करता है बाय वैसो कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट है स्टिमुलेट द एड्रिनल कॉर्टेक्स टू रिलीज एल्डोस्टेरोन, यानी कि ये एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है टू रिलीज एल्डोस्टेरोन को रिलीज करने के लिए, विच इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम पीसीटी, जो कि पीसीटी के अंदर रीअब्जॉर्प्शन करता है किसका, रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है किसका, सोडियम और वाटर का। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक की बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ यूरिन के बारे में, यानी यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है यूरिनरी सिस्टम के अंदर। तो पहला पॉइंट है टू प्रोड्यूस यूरिन, यानी यूरिन को प्रोड्यूस करने के लिए नेफ्रॉन एंड कलेक्टिंग डक्ट परफॉर्म 3 बेसिक प्रोसेस, यानी कि नेफ्रॉन और कलेक्टिंग डक्ट जो है वो 3 बेसिक प्रोसेस करती है। सबसे पहला है इसके अंदर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जिसके अंदर क्या होगा कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनेगा, जो फ्लूइड जो है वो फिल्टर होके ब्लड से यूरिनरी स्पेस के अंदर आएगा, उसको हम बोलेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। दूसरा है इसके अंदर ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, यानी कि ट्यूब्यूल्स के अंदर से ब्लड के अंदर जब ये सब्सटेंस जाएंगे रीअब्जॉर्ब होंगे तो उसको बोलेंगे ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। और तीसरा है ट्यूबुलर सीक्रेशन, यानी कि जो ब्लड के अंदर इम्प्योरिटीज थोड़ी बहुत बची हुई है वो वापस ट्यूब्यूल्स के अंदर आएगी, तो उसको बोलेंगे ट्यूबुलर सीक्रेशन। तो पहला है इसके अंदर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो द फर्स्ट स्टेप इन द फॉर्मेशन इन द यूरिन इज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड टू ग्लोमेरुलर कैपिलरी, यानी कि जो फर्स्ट स्टेप है जो यूरिन फॉर्मेशन की वो है फिल्ट्रेशन टू ब्लड से ग्लोमेरुलर कैपिलरी के अंदर, यानी कि ब्लड से जब ग्लोमेरुलर कैपिलरी के अंदर फिल्ट्रेशन के द्वारा जब यूरिन आएगा, जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होगा उसको हम बोलेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। यानी कि अब देखो हम इसको आगे समझते हैं कि द फ्लूइड एंटर इनटू यूरिनरी स्पेस कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, यानी कि जो फ्लूइड है वो यूरिनरी स्पेस के अंदर जो फिल्टर होगा उसको हम बोलेंगे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ए कंपोजिशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट सिमिलर टू प्लाज्मा, यानी कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का कंपोजिशन है वो प्लाज्मा के सिमिलर होता है, लेकिन बट प्लाज्मा प्रोटीन इज एब्सेंट, बट इसके अंदर प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो एब्सेंट होते हैं। इसी के अंदर है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता क्या है वो हम देखते हैं। इसको हम GFR ही बोलते हैं। GFR इज अमाउंट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट फॉर्म्ड इन ऑल द नेफ्रॉन ऑफ बोथ किडनी इन 1 मिनट, यानी 1 मिनट के अंदर दोनों किडनी के सारे नेफ्रॉन के अंदर जितना भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनेगा 1 मिनट के अंदर उसको बोलेंगे GFR, यानी कि 1 मिनट के अंदर दोनों किडनी के सारे नेफ्रॉन द्वारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन जो है उसको हम बोलेंगे GFR। इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, 1 मिनट के अंदर जो है वो GFR जो है वो 125 ml बनता है और 1 दिन के अंदर जो है वो 180 लीटर GFR बन जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट है फिल्ट्रेशन अकर थ्रू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, और जो ये फिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस होती है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के द्वारा होती है। नेक्स्ट है द मेम्ब्रेन इज फाउंड बाय कैपिलरी एंडोथीलियम, और जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन जो है वो कैपिलरी एंडोथीलियम के द्वारा बनी होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के द्वारा बनी होती है, और विसरल लेयर ऑफ बोमन कैप्सूल यानी बोमन कैप्सूल के विसरल लेयर द्वारा बनी होती है। ठीक है, इसी के अंदर हम देखते हैं अब जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो 3 प्रेशर पर काम करता है। देखिए हम आगे जानते हैं, हम आगे इसको देखते हैं कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन डिपेंड ऑन 3 मेन प्रेशर, यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है वो मेनली जो है वो 3 प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके अंदर जो नेक्स्ट पॉइंट है 2 प्रेशर अपोज फिल्ट्रेशन एंड 1 प्रेशर प्रमोट फिल्ट्रेशन, यानी कि जो एक प्रेशर तो फिल्ट्रेशन को प्रमोट करता है और 2 प्रेशर जो है वो फिल्ट्रेशन को अपोज करते हैं। देखिए पहला प्रेशर है ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यानी कि GBHP। इट इज़ ब्लड प्रेशर इन ग्लोमेरुलर कैपिलरी के अंदर जो ब्लड प्रेशर होगा उसको बोलते हैं GBHP यानी कि ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। नेक्स्ट पॉइंट है ग्लोमेरुलर यानी कि GBHP इज़ अबाउट 55 mmHg, यानी कि GBHP का जो प्रेशर होता है वो 55 mmHg होता है। नेक्स्ट है इट प्रमोट फिल्ट्रेशन बाय फोर्सिंग वाटर एंड सोल्यूट इन ब्लड प्लाज्मा, ये जो है वो फिल्ट्रेशन को प्रमोट करता है जो कि वाटर और सोल्यूट को ब्लड प्लाज्मा में भेजते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यानी कि CHP अपोज फिल्ट्रेशन एंड रिप्रेजेंटेड बैक प्रेशर, यानी कि जो CHP जो है वो फिल्ट्रेशन का अपोज करता है और बैक प्रेशर शो करता है। नेक्स्ट पॉइंट है CHP इज अबाउट 15 mmHg, CHP का जो प्रेशर होता है वो 15 mmHg का होता है। नेक्स्ट है इसके अंदर आपको दिख नहीं रहा होगा सॉरी, नेक्स्ट है इसके अंदर ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि BCOP। इट अपोज फिल्ट्रेशन, ये फिल्ट्रेशन को अपोज करता है। नेक्स्ट है BCOP अबाउट 30 mmHg, BCOP का जो प्रेशर होता है वो 30 mmHg होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इन तीनों प्रेशर का जो टोटल प्रेशर है जो कि फिल्ट्रेशन को प्रमोट करते हैं, यानी कि नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है वो हम देखेंगे जिसको NFP भी बोलते हैं। तो टोटल प्रेशर दैट प्रमोट फिल्ट्रेशन यानी कि जो टोटल प्रेशर होता है जो फिल्ट्रेशन को प्रमोट करता है उसको NFP बोला जाता है। NFP जो है वो GBHP माइनस CHP माइनस BCOP होता है, यानी कि GBHP जो है वो 55 mmHg होता है, CHP जो है वो 15 mmHg होता है और BCOP जो है वो 30 mmHg होता है। इनको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 10 mmHg, यानी कि जो NFP है वो 10 mmHg होता है। नेक्स्ट हम प्रोसेस की बात करते हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन के बारे में। अबाउट 180 ml ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज फॉर्म पर डे, यानी कि अभी हमने आपको बता ही दिया, अभी आप जानते हैं कि एक दिन के अंदर जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो 180 लीटर प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ओनली 1%, ध्यान देने वाली बात है, ओनली 1% ऑफ दिस वॉल्यूम इज लॉस्ट एज यूरिन, यानी कि जो ओनली 1% इसके अंदर जो वॉल्यूम है वो यूरिन के तौर पर लॉस्ट होता है, हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। नेक्स्ट पॉइंट है लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर इलेक्ट्रोलाइट एंड अदर सब्सटेंस आर रीअब्जॉर्ब बाय ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल, यानी कि ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन के अंदर लार्ज अमाउंट क्वांटिटी ऑफ वाटर का, इलेक्ट्रोलाइट का और अदर सब्सटेंस का रीअब्जॉर्प्शन होता है किसके द्वारा, ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर दीज सब्सटेंस मूव इनटू इंटरस्टिशियल फ्लूइड, यानी कि जो ये सब्सटेंस है वाटर इलेक्ट्रोलाइट वगैरह जो कि सब्सटेंस है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर मूव हो जाते हैं एंड दे मूव इनटू ब्लड इन पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, और उसके बाद ये ब्लड कैपिलरी के अंदर मूव हो जाते हैं, यानी पेरिट्यूबुलर कैपिलरी के अंदर मूव हो जाते हैं। पेरिट्यूबुलर कैपिलरी वो ट्यूबुलर कैपिलरी होती है जो कॉन्जुगेटेड ट्यूबुल्स के पास में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन इज अ सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, यानी कि जो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन है वो चुना हुआ रीअब्जॉर्प्शन है, यानी कि इसके अंदर कुछ चुने हुए ही सब्सटेंस जो है वो रीअब्जॉर्ब होते हैं, बिकॉज ट्यूबुलर सेल्स रीअब्जॉर्ब ओनली
दो सब्सटेंस विच इम्पोर्टेंट फॉर बॉडी, यानी कि जो ट्यूबुलर सेल्स है वो उन्हीं सब्सटेंस को रीअब्जॉर्ब करती है जो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द सब्सटेंस रीअब्जॉर्ब बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि जो सब्सटेंस है वो रीअब्जॉर्ब होंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा और पैसिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा। अब कुछ इंपॉर्टेंट लाइन आपको बताते हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन की। ग्लोमेरुलर फ्लूइड फ्लोट थ्रू रीनल ट्यूबल्स, यानी ग्लोमेरुलर फ्लूइड जो है वो रीनल ट्यूबल्स के द्वारा आगे बढ़ता है एंड रीअब्जॉर्ब 99% ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि जो रीनल ट्यूबल्स के अंदर जो है वो 99% वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। इसको हम बोलते हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, यानी कि आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए हमने आपको नोट में इसको रखा गया है। तीसरी प्रोसेस के अंदर इसके अंदर ट्यूबुलर सीक्रेशन, ये ज़्यादा बड़ी प्रोसेस नहीं है, इसके अंदर आपको सिर्फ समझाने वाली बात ये है कि जो ट्यूबुलर जो है ट्यूबुलर सीक्रेशन इज ए प्रोसेस बाय विच सब्सटेंस आर मूव फ्रॉम ब्लड टू ट्यूबुल्स, यानी ब्लड से ट्यूबुल्स के अंदर जो भी सब्सटेंस सीक्रेट होंगे उसको बोलेंगे ट्यूबुलर सीक्रेशन। ठीक है, इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखिए, सबसे पहले एफरेंट आर्टिकल्स के द्वारा ब्लड आएगा ग्लोमेरुलस के अंदर, ग्लोमेरुलस से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनेगा यूरिनरी स्पेस के अंदर, यूरिनरी स्पेस के अंदर आएगा। उसके बाद में ये आएगा पीसीटी वाले पार्ट में, पीसीटी वाले पार्ट में जो है वो रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा NaCl का, H2O का, ग्लूकोज का, अमाइनो एसिड का और बाइकार्बोनेट का। ठीक है, उसके बाद पीसीटी से ये जाएंगे किसके अंदर, लूप ऑफ हेनले के अंदर। लूप ऑफ हेनले के डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर जो है वो H2O का रीअब्जॉर्प्शन होगा और असेंडिंग लिम्ब के अंदर जो है वो इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन होगा। उसके बाद जो है ये फ्लूइड जाएगा डीसीटी वाले पार्ट में, जिसके अंदर ब्लड से यूरिया जो है वो ट्यूबल्स के अंदर आएगा, अमोनिया आएगा और H+ आयन आएंगे। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन भी होगा साथ के साथ वाटर का, बाइकार्बोनेट का और NaCl का। उसके बाद जो ये फ्लूइड है वो कलेक्टिंग डक्ट में चला जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अदर ऑर्गन्स के बारे में जो कि यूरिनरी सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला ऑर्गन है इसके अंदर यूरेटर, सबसे पहला इसके अंदर ऑर्गन है यूरेटर। देखिए, यूरेटर जो है वो मस्कुलर स्ट्रक्चर का होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर का होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का होता है और मसल से बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफर यूरिन फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर, ये किडनी से ब्लैडर में यूरिन को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। इसकी लेंथ जो है वो 25 सेंटीमीटर की होती है और ये स्टार्ट होता है रीनल साइनस से, और जो इसका अपर एक्सटेंडेड पार्ट है उसको बोलते हैं रीनल पेल्विस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर इट ओपन इनटू लेटरल एंगल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के दोनों लेटरल एंगल पे प्रेजेंट होता है कौन, यूरेटर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यूरिनरी ब्लैडर के बारे में। तो मस्कुलर ऑर्गन विच रिसीव यूरिन फ्रॉम यूरेटर एंड स्टोर इट, यूरिनरी ब्लैडर जो है वो मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, और ये यूरिन को रिसीव करता है और स्टोर करने का काम करता है। लोकेटेड एट पेल्विक कैविटी, पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट होता है। और जब यूरिनरी ब्लैडर जो है जब खाली होता है तो 4 साइड पिरामिड शेप का होता है, और जब ये फुल कंडीशन में होता है तो ओवल या फिर ओवल शेप का होता है। इसकी हम हिस्टोलॉजी देखते हैं कि जो यूरिनरी ब्लैडर जो है वो 3 लेयर से मिलकर बना होता है। आउटर लेयर फाइब्रस कैप्सूल से बनी होती है, मिडल लेयर जो है वो मस्कुलर कोट होती है जिसमें डेट्रोसोर मसल होती है, और इनर लाइनिंग होती है ट्रांजिशनल एपिथेलियल की। अब हम देखते हैं यूरेथ्रा के बारे में। यूरेथ्रा जो है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, एक्सटेंडेड होता है यूरिनरी ब्लैडर से एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओपनिंग तक। नेक्स्ट है ट्रांसफर द यूरिन आउट ऑफ द बॉडी, ये यूरिन को बाहर ट्रांसफर करने का काम करता है। एनाटॉमी, नेक्स्ट है एनाटॉमी ऑफ यूरेथ्रा इज डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल, यानी कि जो यूरेथ्रा की एनाटॉमी है वो मेल और फीमेल के अंदर डिफरेंट होती है। अब हम फीमेल यूरेथ्रा की बात करते हैं। 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, एक्सटेंडेड फ्रॉम नेक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के नेक से स्टार्ट होती है और रन डाउनवर्ड और नीचे जाती होती हुई मस्कुलर एरिया ऑफ पेल्विक कैविटी, पेल्विक कैविटी के मस्कुलर एरिया तक पहुंचती है। नेक्स्ट है ओपन इन एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओपनिंग इन द वेस्टिबुल, वेस्टिबुल के एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओपनिंग में ओपन होती है। नेक्स्ट है मेल यूरेथ्रा, मेल यूरेथ्रा जो है वो 20 सेंटीमीटर लंबी होती है,
कॉमन पाथवे होता है यूरिन और सीमन का, सीमन और यूरिन का कॉमन पाथवे होता है। डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, मेल यूरेथ्रा जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहला है प्रोस्टेटिक पार्ट, दूसरा है मेम्ब्रेनस पार्ट और तीसरा है स्पॉन्जी पार्ट। स्पॉन्जी पार्ट जो है वो पेल्विस के अंदर प्रेजेंट होता है, सॉरी पेनिस के अंदर प्रेजेंट होता है। अब हम देखते हैं स्पिंटर के बारे में। स्पिंटर क्या होता है, तो ए मसल्स दैट कंट्रोल द फ्लो ऑफ यूरिन आउट ऑफ ब्लैडर, यानी कि ये एक मसल्स होती है जो कि ब्लैडर से यूरिन को बाहर आने से कंट्रोल करती है। इट इज़ दो टाइप की होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरनल स्पिंटर की बात कर रहे हैं तो मेड अप ऑफ स्मूथ मसल फाइबर, ये स्मूथ मसल फाइबर से मिलकर बनी होती है। प्रेजेंट एट नेक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के नेक पे प्रेजेंट होती है। सप्लाइड बाय एएनएस फाइबर, यानी कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम फाइबर के द्वारा सप्लाइड होती है और ये इनवॉलेंट्री होती है, यानी कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। दूसरा है इसके अंदर एक्सटर्नल स्पिंटर मेड अप ऑफ स्केलेटन मसल फाइबर, यानी कि जो है एक्सटर्नल स्पिंटर जो है वो स्केलेटन मसल फाइबर से बना होता है और वॉलेंट्री होता है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, और सबसे पहला क्वेश्चन है डिस्कस द एनाटॉमी ऑफ किडनी एंड एक्सप्लेन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इसके अंदर आपको किडनी की डायग्राम बनाना है, किडनी की एनाटॉमी यानी कि किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में बताना है, माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक दोनों, और साथ के साथ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बारे में डिटेल में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो ये आता है आपको 20 मार्क्स का। सेकंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन एंड ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन। इसके अंदर आपको यूरिन फॉर्मेशन का मैकेनिज्म बताना है, उसकी प्रोसेस बतानी है और नेफ्रॉन का डायग्राम बना के उसके बारे में लिखना है। तीसरा इसके अंदर क्वेश्चन है डिस्कस द फंक्शन ऑफ किडनी। इसके अंदर आपको किडनी के फंक्शन के बारे में लिखना है एंड मैकेनिज्म यूरिन फॉर्मेशन के मैकेनिज्म के बारे में लिखना है। ये भी 20 मार्क्स का पूछा गया है। अब नेक्स्ट है शॉर्ट नोट, चौथा क्वेश्चन है शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट जो है वो इसके अंदर मेनली 4 ही पूछे गए हैं। तो सबसे पहला शॉर्ट नोट है नेफ्रॉन का डायग्राम, दूसरा है फंक्शन ऑफ किडनी, इसके अंदर किडनी के फंक्शन के बारे में पूछा गया। तीसरा है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम या फिर रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम के बारे में पूछा गया है। और चौथा जो है वो जुक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस अपैरेटस या फिर जेजीए के बारे में पूछा गया है। और ये सारे क्वेश्चन ही जो है वो प्रत्येक 5 मार्क्स के हैं। धन्यवाद।